कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पे आएगा, तर्ज हुकूमत सादा हो, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। अफसोस तो यह है कि हमारे वोटर को अपनी वोट की अहमियत का नहीं पता। जिसको हम वोट दे रहे हैं क्या वो इस काबिल है? हमने पाकिस्तान को पैरिस बनाना है, हमने पाकिस्तान को सख्त ख्वाहिश है। पाकिस्तान में अब बुरा वक्त है। कोई ऐसा हुब्बल सियासतदान नहीं था जिसने अपनी अरबोपति जायदाद का 10% पाकिस्तान के खजाने के लिए डोनेट की। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनका मकसद अवाम की फलाह नहीं था। जी, मेरा मकसद बेरोजगारी है, ठीक है, इसको कैसे ठीक करेंगे? हमारा जो एरिया है खास तौर जी, इसको फ्लड डिक्लेयर एक साजिश के तहत किया गया। ईरान में मजदूरों को कत्ल हुआ, हमारे अलीपुर से ही लोग मारे गए। आप थोड़ा सा बताइएगा। मैं उनके वालिदैन का गम नहीं देख सकता। जरूरत क्यों पेश आई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर, जिला मुजफ्फरगढ़। इलेक्शन अपडेट के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शफी खान साहब, तहसील अलीपुर से हल्का N178 के कौमी असेंबली के उम्मीदवार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूं। अच्छा सर, आप इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं? जी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। और तैयारी कैसी है सर? बहुत खूब, पैगाम रसूलुल्लाह दिया जा रहा है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपना तारुफ और हल्के के हवाले से, और आप किस पार्टी के साथ और किस निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शफी खान जी, और मैं करेल पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ N178 में। जी जी। और इलाकाई मसाइल को देखते हुए और बहुत सारी महरूमी को देखते हुए इरादा किया है कि इलेक्शन के अंदर उतर के इन महरूमी को दूर कर। जी सर। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी तो यकीनन मैं आवाम के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। अच्छा सर, ये अपनी पार्टी का थोड़ा सा मंशूर बता दीजिएगा और उसे थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दीजिएगा। हमारी पार्टी का मंशूर सादा सा है, 3 पॉइंट पर है। जी जी। इस्लाम को तख्त पे लाना है। जी जी। और पाकिस्तान की लूटी दौलत को जी इस्लाम की ताकत से वापस ले कौमी खजाने में डालना है। जी जी। और मुल्क की तमाम वसाइल को, जी जी, इसमें करप्शन शामिल है, उसको साफ सुथरा करके वो उसकी पैदावार को बढ़ा के कौमी खजाने को बढ़ाना है और मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाना है और फिर इस खुशहाली को अवाम की खुशहाली तक लेके जाना है। अच्छा। ये मंशूर। अच्छा, यानी कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि तमाम निज़ामों को हम चेक कर चुके हैं। जी। 78 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए। जी जी। तमाम निज़ामों को चेक किया। जी जी। हर हुक्मरान ने बारियां ली हैं। जी जी। क्या खुशहाली मिली। जी। मसाइलिस्तान हमारा मुल्क बन गया। जी। और मुल्क कर्जों तले दब गया। जी जी। आपको पता है कि इस वक्त फीकस बंदा 3 लाख का मकरूज है। हर बंदा 3 लाख का मकरूज। 3 लाख का बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो भी 3 लाख का मकरूज है। बूढ़े जवान और बूढ़े तक 3 लाख का मकरूज है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि हर बंदा 3 लाख का मकरूज है, ये ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारी हुक्मरान अशराफिया थी उनके बच्चे तो अरबों डॉलर मतलब के मालिक हो जाते हैं पैदा होने से भी पहले, और हम बस ये निजाम इस किस्म का है जो जमहूरी है। जी जी। जिसमें जमहूरियत से ये लोग इक्तदार में आते जी और इक्तदार के अंदर लूटमार करते हैं। जी। जो हुक्मरान है मुल्क को चलाने वाले वो खरबोपति होते हैं, उनके असास से बैरून मुल्क बेशुमार है। अच्छा जी। खरबों के डॉलर के हिसाब से, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन उनसे कोई नहीं पूछने वाला। जो हमारे इलाकाई सरदार है जो उनको कुव्वत देते हैं वो भी करोड़ों में पति है। उनके बच्चे भी आजकल हमारे एक पार्टी के बच्चे भी लंदन में ज़ेरे तालीम है और वो हमारे गरीबों के वोट पर बुरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब का ये कहना है कि जो वोटर था उनके बच्चे तो 3 लाख के मकरूज हो गए, उसके अलावा जो है उनके मुंह से नवाला तक छीन लिया गया है। जो बूढ़े हैं हमारे, उनके जो मुंह पे गोश्त था ना वो खत्म हो चुका है मजदूरी कर करके और गुर्बत की वजह से। ऐसे सर? बिल्कुल ऐसे ही। और इसके पीछे हमारी हुक्मरान अशराफिया है। ऐसे? बिल्कुल अशराफिया जी। और अब इस चीज को खत्म कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पे आएगा, तर्ज हुकूमत सादा होगी, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। ओके। जितने भी हमारे काबीना होगी जी जी, उनको महदूद तनख्वाहें होंगी, उसी तनख्वाह के अंदर ही
वो तमाम अपने जाती और घर के किचन को अखराजात को निभाएंगे। ठीक है ये कहाँ का इंसाफ है जी। कि वो मिनिस्टर को हम हजारों यूनिट फ्री बिजली दें बगैर लोड शेडिंग के, जी जी हजारों लीटर हम पेट्रोल दें जी। बगैर चीज के, उनके घर की और उनकी लग्जरियस को पूरा करें, उनके TADO को पूरा करें। जी। ये तमाम करते क्या है? जी कितनी डेवलपमेंट की, कितने मुल्क के लिए इन्होंने सोच विचार करे, जी। और अनक्वालिफाइड पर्सन मिनिस्टर बनते हैं। जी। मिनिस्ट्री ये मिलती किस तरह से है? हाँ जी। ये एक दूसरे के ताल्लुकात पे बैठ रही है। एबिलिटी भी कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में, कभी एबिलिटी पे कोई मिनिस्ट्री मिली? और जो मिनिस्ट्री जिनको मिल रही है उन्होंने क्या काम किया जी सिवाय वक्त जाय करने के? जी। काबीने का इजलास होता है, करोड़ों में तो खाना खा लिया जाता है, जी। वो भी खाते, और चिट्ठे आती हैं कि 50 आदमी का खाना हमारे घर पार्सल भेजो, मेहमान बैठे हुए हैं। या इसलिए कौमी खजाना उन्हीं के लिए लिया गया था। ये तो गरीबों का कमाई है, गरीबों का अवाम का खजाना है, उसको बेदर्दी से लूटा जा रहा है। ये निजाम मुस्तफा में ऐसा नहीं होगा। उनका काबीने का इजलास भी सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर होगा। एक कप चाय होगा, 2 बिस्किट होंगे, और देखना कि ये खजाना अमानत होगी अवाम की, वो अवाम के पास ही रहेगा, अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल। जबरदस्त। खान साहब का ये कहना है कि जी ये जो गिद्ध लूट रहे हैं हमारे मुल्क को और इन्होंने खा खा के इसका सत्यानाश कर दिया है, ये वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे सर? बिल्कुल ऐसे है। मैं हैरान हूँ, ये जब आते हैं हमारे मुल्क पर इलेक्शन लड़ने के लिए बड़े दावे करते हैं कि हम जैसा उबल वक्त नहीं है, हमने अब गरीबों के अपना किस्मत को बदलना है, हमने पाकिस्तान को पेरिस बनाना है, हमने पाकिस्तान को, सब बकवास है। पाकिस्तान में अब बुरा वक्त है जी। कुछ अर्सा पहले ये था कि आज दिवालिया हुआ जी, आज ये दिफात करने वाला है जी। कोई ऐसा उबल वतन सियासतदान नहीं था जिसने अपनी अरबोपति जायदाद का 10% पाकिस्तान के खजाने के लिए डोनेट की। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनका मकसद अवाम की फलाह नहीं था जी। अपनी फलाह थी। वो अपने खजाने बाहर क्यों रख रहे हैं? उनको मुल्क से नहीं है। अगर मुहब्बल वतन होते तो वो अपनी प्रॉपर्टियों पे अपने मुल्क में रखते। अब चूंकि बाहर है, मुल्क जाए बाहर में। अगर मुल्क खत्म भी हो गया, वो बाहर जाके बैठ के अपनी इंडस्ट्री को चलाते फिरेंगे, और रोल कौन दे? गरीब अवाम। अच्छा खान साहब, अब हम ना थोड़ा हल्के की तरफ आते हैं। तो आप अलीपुर के हवाले से क्या मंशूर है आपका, और क्या मसाइल हैं? थोड़ा मसाइल भी बता दीजिएगा, उनका हल भी बता दीजिएगा, एक एक करके। मैं मुख्तलिफ पार्टी के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जी जी, मैंने उनको सोशल मीडिया पे देखा जी। मुझे अफसोस होता है उनकी विजन पर, उनकी सोच पर, कि जो आवाम के छोटे से मसाइल हैं जी जी। कोई कहता है हमने आके उनकी सड़कें पूरी करनी है, हमने साफ पानी का काम करना है, हमने ये काम। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के ग्रुप 1985 से साहिब इक़्तिदार रहे हैं जी। दोनों ग्रुप अरसे से 30-40 साल से रहे जी। क्या 30-40 साल में ये महरूमी खत्म ना कर सके? अफसोस तो ये होता है। वजह क्या है? ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, ये हमें आपस में तकसीम करते हैं, ये ग्रुपों में तकसीम करके हमें इमोशनल करते हैं और हमसे वोट लेते हैं। अफसोस तो यह है कि हमारे वोटर को अपनी वोट की अहमियत का नहीं पता। वोट कितना मुकद्दस है। अगर इनको अहमियत का पता हो जाए, वोट की अहमियत, मैं आपको बताता हूँ कि करबला का फलसफा ही वोट पे है कि इमाम अली मकाम से बैत मांगी गई थी, वोट मांगा गया था। बैत वो वोट है, वो गवाही है, वो शहादत है, वो अपनी मर्जी उसको देना है कि तुम इस मामले में हर हवाले से बेहतर हो। वो यजीद को नहीं दिया, और यजीद ने पानी बंद किया और 72 तन शहीद हो गए, मगर दीन बचा लिया और कुंभा शहादत पे लटा दिया। ये है वोट की कदर। मगर अफसोस है कि हमारी गरीब अवाम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझती। अच्छा जी नाजरीन, मैं ऐसे हल्के में घूमता रहता हूं तो अमूमन जो एक रवैया होता है लोगों का, वो ये होता है कि हम इस दफा किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को वोट नहीं देंगे। जी नहीं, ऐसा करने से आपका वोट उस जालिम को पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप वोट नहीं भी देंगे, वो खुद उसकी फैमिली उसे वोट देगी और वो इलेक्ट होके आपके ऊपर बैठ जाएगा। तो बेहतर है कि इलेक्शन वोट ना देने से बहुत बेहतर है कि आप वोट कास्ट करें, अपने घरों से निकलें और एक अच्छे शरीफ और नस्ल इंसान को वोट दें। जी सर, बिल्कुल सही आपने कहा। वोट जाहिर एक बहुत कौमी फरीजा है जी।
बहुत अहम जिम्मेदारी है, ये दीनी फरीजा भी है। दीनी फरीजा भी है जी। क्योंकि ऐसे गलत लोग हम पर मुसल्लत ना हो जाए। जी आप समझें, जी जिसको हम वोट दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल है? क्या वो ईमानदार है? क्या पढ़ा लिखा है? क्या वो हमारे मसाइल से वाकिफ है? जी क्या हमारे वसाइल को हल करने की उसमें इस्तेदाद है? हाँ जी अगर ये है, फिर दूसरा ये देखें ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका मंशूर क्या है। क्या है। हाँ जी अगर वो फिर चोरों से जुड़ जाता है तो वो इस काबिल नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। अगर वो दीन से जुड़ता है, निजाम मुस्तफा से जुड़ता है, वो इंसाफ से जुड़ता है, वो सूद के खिलाफ तहरीक खड़े होने करने वाली तहरीक से जुड़ता है, जी तो फिर हक बनता है कि आप उसे वोट दें। ठीक ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊं कि एक तो लोगों का ये रवैया कि हम किसी को नहीं देंगे। अगर मैं बता चुका हूँ किसी को नहीं देंगे तो किसी ना किसी को वोट चला जाएगा, बेहतर है किसी अच्छे इंसान को दे। दूसरा ये होता है कि इंसान ये देखता है कि जो जीत रहा है उसको दे। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। आप ये ना देखें कि कौन जीत रहा है या कौन नहीं जीत रहा, आप अपने जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप अपने जमीर, वोट होता है जमीर का, खुद को देखें। ठीक है, जमीर के मुताबिक फैसला करें। जब आप वोट पर्ची पे स्टैंप मार रहे होंगे उस वक्त कोई आपको नहीं देख रहा होगा, जो वहां पे अमला बैठा होता है वो भी नहीं देख रहा होता। ठीक है, तो जिस बंदे से आप मुतमईन हैं उसको वोट दें, चाहे वो हार भी जाए, क्योंकि आपसे आखिरत वाले दिन आपके वोट का पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी के साथ खड़े थे, किस इंसान के साथ खड़े थे। तो ये मेरा आपके लिए पैगाम है। जी सर, हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हल्के की तरफ। आपको पता है अलीपुर एक बेहतरीन ज़राई एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले दिनों मैं एक चीज नोट कर रहा था, दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि साथियां तो घूमते फिरते रहते हैं हल्के के अंदर। तो खाद जो है, ये तो वैसे मुल्की मसला भी है, हमारे मतलब हल्के का भी इशू था कि 8500 का रेट जो था वो हुकूमत ने 14,000 वो 14,000 में बिकती रही। एक इशू। दूसरा मसला ये था कि जो खाद दी जा रही थी वो भी एक नंबर नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी भी उसमें भी 2 नंबर। उसमें भी। तो इस इशू को आप कैसे टैकल करें? भाई ये सिंपल सी बात है जी। पहले तो हमें स्टॉकिस्ट को पकड़ना है, ठीक, और फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखना है। जी। अगर जब हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखें वो 2 नंबर है, उसके सख्त जजा का तयन होना है। इस्लाम डिपार्टमेंट है, इस्लाम हमें इस चीज की बिल्कुल देता है जी, उसको सख्त से सख्त सजा दी है जी, और जखीरा दोजी जो आर्टिफिशियल ये स्टॉक कर लेते हैं जी, जी, और वक्त पर किसानों को, लोगों को, अवाम को वो चीज महंगे दामों लेनी पड़ती है, जी, ये तो सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। सही, ये इस्लाम कभी भी इसके अंदर माफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सही, और उनकी सख्त तरीन सजा हो ये चीज खत्म हो सकती है। सही, और असल में मैं हकीकत ये बताऊं, ये कौन है? ये भी अशराफिया होते हैं, स्टॉकिस्ट, यही अशराफिया है, इनके दाव पेच है, ये गरीब अवाम को लूटने के जरिए हैं। अच्छा जी, कभी महंगाई करके, कभी 2 नंबर खाद करके। ये कितना जुल्म है। एक हारी जमीन को जनाब वो काश करे और वक्त पे उसे खाद ना मिले, और मिगे भी तो महंगे दामों, और जब वो महंगे दामों ले भी उसका रिजल्ट ना हो, क्वालिटी ठीक ना हो, इससे बड़ा और क्या बदला है। ये तो जुल्म और सरासर जुल्म है। इंशाल्लाह अगर हम मुझे मौका मिला, मैं तो कम से कम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे चाहे पार्लियामेंट में बोलना पड़े, भले यहाँ के मकामी डीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दबाव डालना पड़े, मैं सजा उनको दिलवा के रहूंगा। अच्छा जी। अच्छा सर, इसके अलावा तहसील अलीपुर कोई इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, अवाम धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, हर घर में 4 से 5 एमएससी बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी बेरोजगारी हद से ज्यादा है, परेशान है लोग। ठीक है, जिसकी वजह से जब नौजवान को जॉब नहीं मिलेगी, साथ उसका रिश्ता नहीं होगा, उसका घर नहीं बनेगा, पूरी आईली जिंदगी से डिस्टर्ब हो रही है। वालिदैन अलग से परेशान है, वो जो स्टूडेंट है जिसने एमएससी कर लिया वो भी परेशान है। मेरा मकसद बेरोजगारी है। ठीक है, इसको कैसे ठीक करेंगे? बेरोजगारी को सॉल्व करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी। मैं समझता हूं हमारा जो एरिया है खास तौर पर जी, इसको फ्लड डिक्लेयर एक साजिश के तहत किया गया। अच्छा, क्यों किया गया डिक्लेयर? अच्छा, हमारा बेरोजगार के मोस्टली ये निकल जाता है। दूसरा, हमें सेल्फ बिजनेस पे तवज्जो देनी है। अच्छा जी। मैंने देखा है कि बिजनेसमैन जो है वो बहुत अंतर करते हैं एज एम्प्लॉयज। हदीस शरीफ भी है कि 9 हिस्से कारोबार में और 1 हिस्सा बाकी सारी चीज। बाकी जी,
कारोबार जो है ना वो करना है। अब कारोबार के लिए एक हौसले की जरूरत है। जी हमारा नौजवान समझता है पैसे से कारोबार होगा, मैं नहीं इसमें ख्याल करता, पैसे से नहीं होता, हौसला और हिम्मत से होता। आप छोटा यूनिट स्टार्ट करें, वक्त के साथ आपको एक्सपीरियंस होगा और इंशाल्लाह आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। उसके लिए जो एजुकेशनल, जो बिजनेस एजुकेशनल ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह हम ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट कायम करेंगे ताकि हमारे बेरोजगार अफराद जो बिजनेस से इंटरेस्टेड है वो उसमें ट्रेंड हो और बिजनेस अपना स्टार्ट करें। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका तालीमी बैकग्राउंड है, आप माशाल्लाह से अल फलाह स्कूल को चला रहे हैं और काफी अरसे से इलाके की खिदमत कर रहे हैं और आपकी वजह से काफी शऊर भी आया है, क्योंकि जितने लोग पढ़ रहे हैं तो उनमें शऊर आ रहा है तो वो बेहतर फैसले कर रहे हैं, अपना वोट भी कास्ट कर रहे हैं। तो तालीम जो है इसको मतलब कैसे बेहतर करेंगे तालीम को? देखिए तालीम तो एक्चुअली हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में है ना जो सिस्टम, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा। वजह ये है कि हमारे पास रीडिंग और राइटिंग का सिस्टम चल रहा है, रट्टा सिस्टम, और एक ये चीज का हाउ टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम रट्टे के ऊपर चलेंगे। इसकी वजह से कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होती, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती, क्रिएटिविटी भी नहीं है। सिंपल सी बात है, एजुकेशन को जदीद तरीके से हमने उसको लेके जाना है, चाहे वो मजहबी दीनी एजुकेशन। हमने रट्टा लगा लिया वो काफी नहीं है, जब तक हम फहम ना दें उसको। अगर कुरान उसने हिफ्ज कर लिया, जब तक फहम कुरान नहीं होगा हमें कुरान से आगाही नहीं होगी। कुरान क्या कहता है, ये जो हमारा दीन है ये परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये उस वक्त ही हमें समझ आएगा जब हम कुरान को मुतालिया फहम के साथ करेंगे, और एजुकेशन, दीगर एजुकेशन हमें उस वक्त समझ आएगी जब उनको कंसेप्ट के साथ हम करेंगे, एक्टिविटीज के साथ हम करेंगे, तब वो समझ आएगी। इंशाल्लाह वो जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे बच्चों के अंदर बला का कॉन्फिडेंस देगी, वो हर फोरम पे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे एरियाज। अच्छा जी, नाज़रीन, खान साहब का ये कहना है कि जो हमारे यहाँ रिवायती तालीम है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तालीम में कन्वर्ट किया जाएगा, इनकी पार्टी की तरफ से, इनकी तरफ से। उसके अलावा तहसील अलीपुर में जो है टेक्निकल कॉलेजेस, बिजनेस कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस, इस तरह की चीजें जो है लाई जाएंगी। सर, ये एक अवाम की तरफ से काफी मुतालबा सामने आता है, मैं चाहता हूं वो मुतालबा आपके सामने रखूं कि तहसील अलीपुर से बहुत सी तहसीलें ऐसी थी जो बाद में तहसीलें बनी और वो जिले बन गए, अलीपुर ना बन सका, क्यों और कैसे? अगर आप आएंगे तो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इस बात में? नहीं जी, ये तो पुरानी, सबसे पाकिस्तान की बहुत पुरानी तहसील है और इसका राइट भी है जी, जिला बनने का, इसका राइट भी है, हक भी है जी। जब ये जिला बनेगा यकीनन एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे इसमें आएगी, उसके फंड क्रिएट होंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट जो रेवेन्यू जनरेट होगा वही यहाँ डेवलपमेंट में खर्च होगा और बेहतर मतलब इसमें सूरत हाल आएगी। हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हमें मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता है, छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए वहां जाना पड़ता है। तो ये अरसा दराज से अब हालात मुख्तलिफ हैं, आबादी पॉपुलेशन इस वक्त हमारे 4 लाख से ऊपर हो चुकी है, तो राइट है इसका, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट से भी कोशिश करेंगे और हमारी जो करेंट पार्टी है इंशाअल्लाह वो प्रायोरिटी के ऊपर हम उसे डिस्ट्रिक्ट बनवाएं के रहेंगे। यानी कि इसको तहसील, खान साहब का मंशूर में एक और चीज सामने आ रही है कि ये जो है तहसील अलीपुर को डिस्ट्रिक्ट का जो है दर्जा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा जनूबी पंजाब का एक बड़ा मुतालबा है कि सराइकिस्तान, यानी कि इसको अपर पंजाब से थोड़ा अलग कर दिया जाए, क्योंकि जब एक इंसान को काम पड़ता है और वो लाहौर जाता है उसके काफी सारे रिसोर्सेज भी जाये होते हैं और उसके अलावा उसकी पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। इसके हवाले से आपकी पार्टी और आप क्या करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, सराइकिस्तान अलग सूबा होना चाहिए जी। लेकिन फिलहाल हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, बहुत से काम है जी। अभी निज़ाम मुस्तफा को तख्त पे लाना, जो खराबी है उनको दूर करना है। ठीक है। जब स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आएगी, खुशहाली पाकिस्तान में आएगी, उसके बाद जरूर देखेंगे अगर हक हुआ जनूबी पंजाब का, यकीनन हम उसको सूबे का दर्जा देंगे। ठीक। अच्छा सर, अलीपुर की आवाम का एक और बड़ा मुतालबा है जो कि मतलब आप थोड़ा सा सर्वे करते हैं तो चीजें पता चलती हैं कि अलीपुर ता मुजफ्फरगढ़ जो है रोड है, सिंगल रोड है और इसे नाम दिया जाता है कातिल रोड। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे
वाकई ये कातिल रोड हाँ जी। है। आए रोज जो है ना, जी जी यहाँ हादसात होते हैं, बड़ी कीमती जानें ज़ाय होती है। जी जी वजह क्या है? ये मसरूफ तरीन रोड है जी और इसको दोहराया होना चाहिए। जी जी और इंशाअल्लाह जी। हमारी ग्रीन पार्टी की हुकूमत है, ये प्रायोरिटी के ऊपर है। अच्छा जी इंशाअल्लाह पहले जी। आप देखेंगे, जी ना सिर्फ ये रोया रोड होगी, जी जी बल्कि तमाम इलाके की जी रोडें जी। सारी हम उनको कारपेटेड करेंगे और बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मजा आ रहा है आपसे बात करने का। शुक्रिया। जी सर। अच्छा, ये है कि हमारा जो जनूबी पंजाब है, इसके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबली में, मैंने उनको कभी बात करते नहीं देखा, अवाम की बात करते नहीं देखा, अवाम के मसाइल को उजागर करते नहीं देखा। ठीक है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके भी मसाइल हैं। अच्छा। एक तो वो क्वालिफाइड नहीं होते। अच्छा। अगर क्वालिफाइड हो भी, अच्छा जी। वो बिक जाते हैं। ठीक। वो अपनी सीट के मुआवजे पहले ले चुके होते हैं। अच्छा जी। उनको खौफ होता है। ठीक। वो बोल नहीं पाते। ठीक। इसलिए वो जनूबी पंजाब वाले जी ज्यादा नुमाइंदगी इलाके के मसाइल की असेंबली में, पार्लियामेंट में, ऐवान बाला में नहीं कर पाते। अच्छा जी। इसका मुझे जी। दुख है। ऐसा नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। क्यों? ये जो प्रैक्टिस हो रही है इलेक्शन के अंदर, जी ये लोग अनडिजर्विंग पर्सन जो है पार्लियामेंट में जा रहे हैं। जी डिजर्विंग लोग जाएं, जी जो अहलियत रखते हैं, अहलियत रखते वो बोलें, अपने राइट के लिए फाइट करें। जी क्यों ना डेवलपमेंट हो, जी क्यों ना तरक्की है। जी। हर इलाका जनूबी पंजाब हम अपर पंजाब की तरह क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी। हमारे मोस्टली रिसोर्सेज पंजाब के पास जा रहे हैं, जी मोस्टली रेवेन्यू उन्हीं के पास जा रहा है। जी। क्यों नहीं डिवीजन बराबर हो रही है? जी इसके लिए कोई मांगे तो था, जी जी उनमें अहलियत नहीं। जी। अच्छा नाजरीन, ऐसे है कि जो बलोचिस्तान है उसके हुकूक के हवाले से भी बात की जाती है। ठीक है, होनी चाहिए, उन्हें उनके हुकूक मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी हकूक की बात होती तो है। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, यकीन कीजिए कि यहाँ पे महरूमियत शायद बलोचिस्तान से भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन उनके मसाइल को ऊपर आगे उजागर करने वाला कोई नहीं है। अवाम भूख से मर रही है। जब भी आप खबरें सुनेंगे, कराची में कत्ल हुआ मजदूरों का, जनूबी पंजाब से ताल्लुक है। रिसेंटली आप देख रहे होंगे खबरों में कि ईरान में मजदूरों को कत्ल हुआ। हमारे अलीपुर से ही लोग मारे गए हैं। आप इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं आज सुबह गया था, जी जी मैं उनके वालिदैन का राम नहीं देख सकता। जी जी। उनके लख्ते जिक्र थे। जी। आप सोचें कि अगर कोई डेथ हो जाती है, वो आ जाते हैं, अपने हाथों से दफना देते हैं, जी सब्र आ जाता है। जी अभी उन्हें पता ही नहीं जी। कि हमारे बच्चों की लाशें कब आएंगी, डेड बॉडी कब आएगी। हाँ जी। उनके आंसू, उनकी वो दुख, वो मैं नहीं बयान कर सकता लफ्जों के अंदर कितना ज्यादा था। जी। मैंने इस्लामाबाद भी ट्राई की थी, वहां से भी मुझे इतनी अच्छी खबर नहीं मिली। बड़ी मायूसी सी में हुई। वजह ये थी कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। जी। वो इलीगल तरीके पे गए हुए थे। अच्छा अच्छा। अब ये क्यों गए? जी। जरूरत क्यों पेश आई, ये सवाल है। जी। इतनी बेरोजगारी है, वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान चले गए। आज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। काश हमारा मुल्क में ये रोजगार मुहैया करते। कोई भी वालिद, कोई भी वालिदैन अपनी लख्त जिगर को अपने से दूर जुदा नहीं करता। वो चाहता है कि वो कमा के शाम को घर लौटे। उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हमारा इलाका कम से कम उनकी ये डिमांड को तो पूरा कर सके। जी। अच्छा, जनूबी पंजाब के हवाले से एक और भी मतलब बड़ी शर्मनाक सी बात है कि अगर जब भी कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है, कि एमएनएस एमपीएस के बिकने की बात आती है, तो आप देखते हैं कि जनूबी पंजाब से मैक्सिमम लोग बिक रहे होते हैं। अपनी पार्टियां, अपनी चीजें, मतलब अपनी वो जो है चेंज कर रहे होते हैं इतना जल्दी जल्दी। ये क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? असल में ये नजरियाती लोग नहीं है। ठीक। और कोई भी नजरियाती जमात ही नहीं है। जी। वोट खरीद के आगे बेच देते, बस ये सारा चल रहा है। अच्छा। ये लूट मार चल रही है। लूट मार चल रही है। मैं तो हैरान होता हूँ। अच्छा जी। अगर मैं आया हूँ एक नजरिए की बुनियाद पे मैं आया। जी जी जी। और मुझे वफादारी निभानी भी चाहिए। जी। लॉयल होना चाहिए जी। पार्टी के साथ। उसके मंशूर की तकमील करनी चाहिए। मकसूद और मतलूब क्या है? वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी की वेलफेयर है जी। और वेलफेयर क्या है? कंट्री की वेलफेयर है जी। और हमारे पास सुकून हो, पुरअमन हो, स्ट्रीट क्राइम ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क हर हवाले से
खुशहाल हो, अवाम हम हर हवाले से खुशहाल हो। उसके लिए तो ये लोग तो बिके हुए लोग होते हैं। हाँ जी। ये आज जिधर उनके दाम ज्यादा लगे उस तरफ फिर गए। अभी देख लो रिसेंटली एक आजाद ग्रुप लड़ रहा है जी, उसकी तारीख को देखो, कभी वो नून में नजर आया, कभी पीपे में नजर आया। अब उनकी बातें कहीं और हो रही हैं और प्लेटफॉर्म कोई और यूज कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे दुख होता है, अवाम पे भी दुख होता है कि वो कह के हमारा ये ग्रुप जिंदाबाद, ये सरदार जिंदाबाद। बस करो, अब तो उनके चेहरों को पहचान लो यार, अब तो ख्याल करो। अब नजरियाती लोगों के साथ ठहरे जो सही मानों में मुल्क और मिल्लत की और दीन की खिदमत कर सकते, आप उन लोगों के साथ ठहरे। मैं तो आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें, आप नजरियाती लोगों के साथ ठहरे जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी नस्लों के लिए कुछ कर सके। बाजारी लोगों से बचे। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमारी खान साहब से बड़ी अच्छी और डिटेल गुफ्तगू हुई। माशाल्लाह बहुत मजा आया इनके मतलब नजरियात सुनकर, और ये काफी अच्छा मतलब इनका मंशूर सामने आया अलीपुर के हवाले से भी और मुल्क के हवाले से भी। ये मजहबी पार्टी है और मुल्क में निजाम मुस्तफा का जो है राइज चाहते हैं, निजाम मुस्तफा को राइज करना चाहते हैं। तो अब फैसला आपने करना है कि आप वही घिसी पटी चीजें, वही जो आप पहले चीजें आजमा चुके हैं वो आजमाते हैं, या जो खान साहब एक नई चीज, खान साहब नहीं बल्कि नई चीज तो नहीं है, 1400 साल पहले मतलब हमें एक मतलब इस्लाम, जैसे खान साहब ने बताया कि इस्लाम एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आपको इस्लाम प्रोवाइड करता है। अब आपकी मर्जी कि आप निज़ाम मुस्तफा को राइज करते हैं या उन्हीं पार्टियों को फिर से आजमाते हैं। ASM न्यूज के साथ जुड़े रहिए और मजीद इलेक्शन की अपडेट के हवाले से हमारे साथ राब्ते में रहिए। वस्सलाम। शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत कुछ।